अध्याय 9 उपनिवेशवाद और रिहाद सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। इस अध्याय में आप यहाँ देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे। इसका अध्ययन के माध्यम से आप बंगाल के ज़मींदारों से मिलेंगे, उन राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे जहाँ पहाड़ियाँ और संथाल लोग रहते थे, और फिर वहाँ से दक्कन की ओर आगे बढ़े और यह देखने की ईस्ट इंडिया कंपनी के देहात में अपना राज कैसे स्थापित किया था, अपनी राजस्व नीतियों को कैसे क्रियान्वयन किया एवं भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था, और उन्होंने रोजमर्रा की ज़िंदगी को कैसे बदल दिया गया था। राज्य यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जनसाधारण के लिए अनेक परिणाम होते हैं। वे कुछ हद तक यह निर्धारित करते हैं कि उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन पहले से अधिक धनवान बनते हैं और कौन गरीब हो जाते हैं, किसे नई ज़मीन मिल जाती है और कौन अपनी उस ज़मीन को खो बैठता है जिस पर वह रहता है, गुलजार बसर करता है। किसानों को जब पैसा की ज़रूरत पड़ती है तब वे कहाँ और किसके पास जाते हैं। आप यहाँ भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानूनों का विरोध करने से भी नहीं हिचकिचाते थे जिसमें वे अन्यायपूर्ण समझते थे। ऐसा करते समय लोग यह स्पष्ट करने का प्रयत्न करते थे कि कानून जिस प्रकार लागू किए जाने चाहिए और जिस प्रकार वे उनके परिणामों में कुछ फेरबदल कर देते थे। आप उन स्रोतों के बारे में भी जान पाएंगे जो हमें इस इतिहासों के बारे में बताते हैं, और साथ ही इन समस्याओं के बारे में भी इतिहासकारों के सामने इस संबंध में उपस्थित होता है। आप राजस्व अभिलेखों एवं सर्वेक्षणों, पत्र पत्रिकाओं तथा सर्वेक्षकों एवं यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरणों और 5 आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। पहला, बंगाल और वहाँ के ज़मींदार। जैसा कि आप जानते हैं कि अनौपचारिक निवेश शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। यही वह प्रांत था जहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधित अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे। आइए यह देखें कि कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ। 1.1 बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना। सन 1797 में बर्दवान आज के वर्तमान में एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। बर्दवान के राजा द्वारा धारित अनेक महल एवं भूसंपदाएँ बेचे जा रहे थे। सन 1797 में इस्तामारी बंदोबस्त लागू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक ज़मींदार को अदा करनी होती थी। जो ज़मींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उसमें राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएँ नीलामी कर दी जाती थी। चूँकि बर्दवान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया था, इसलिए उनकी संपदाएँ नीलामी की जाने वाली थी।